श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के हलसंधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के पाठ में हमने आद्यन्तौ टकितौ गणोः कुक्टुक्षरी डह सिद्धुट और नश्च इन सूत्रों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शितुक। शितुक यह भी आगम करने वाला सूत्र है। यह तुक आगम करता है। किसे करता है तो ऊपर से नह की अनुवृत्ति आ रही है। वृत्ति में अर्थ लिखा पदांतस्य नस्य शे परे तुक्वा। पदांत नकार को तुक होता है विकल्प से। शे अर्थात तालव्य शकार परे हो तो पर में तालव्य श होना चाहिए, पूर्व में पदांत नकार होना चाहिए, तो उस नकार को तुक हो जाएगा विकल्प से। उदाहरण में देखिए संधन शंभु ऐसा प्रयोग है। संधन शंभु, सन में नकार है, यह पदांत नकार है। परे शंभु में जो तालव्य श है यह परे है, तो इस न को तुक हो जाए। न को तुक हो जाए का अर्थ न के स्थान पर नहीं, न को आगम हो जाए। ये तुक आगम कैसा है? तुक आगम में ककार की संज्ञा होगी। यह कित है। कित होने से आद्यन्तौ टकितौ कहेगा कि टित आदि में होता है और कित अंतिम में होता है, तो यह कित होने से अंत में होगा, न के परे तुक होगा। तो संधन शंभु में न के बाद अर्थात न श के मध्य में तुक हुआ। तुक में ककार और उकार तो चला ही गया, उपदेश जन्नासिकित से उकार गया, तस्य लोपा से लोप दोनों का। संत शंभु। अब यहाँ रूप बहुत बनेंगे, चार प्रयोग यहाँ सिद्ध होंगे, इसीलिए अब मैं अक्षरों को बोलूँगा, वर्णों को बोलूँगा, इसे आप ध्यान दीजिए। संत शंभु का अर्थ हुआ न त और श, यह पहली स्थिति हुई। सन त शंभु, तो न त श यह पहली स्थिति। जिस समय न है उससे परे त है, फिर श है। अब यहाँ विचार करिए, यहाँ कौन सा सूत्र प्राप्त है? न त और श में यह जो त और श है, हल जो त वर्ण उससे परे तालव्य श है, यहाँ स्तोह शुनाश्चुः की प्राप्ति, क्योंकि त का योग हो रहा है तालव्य श के साथ। तो इस त को स्तोह शुनाश्चुः से हो गया च, तो बना न च श, सन च शंभु। जिस समय न च और श है, अब देखिए न और च में भी स्तोह शुनाश्चुः प्राप्त, पहले नहीं था, क्योंकि पहले न और त था, तो न और त तो दोनों तवर्ग में आते हैं। लेकिन जब हमने स्तोह शुनाश्चुः से त को च कर दिया, तो अब तो न च में संयोग है, यह न और च में संयोग है, यहाँ फिर से स्तोह शुनाश्चुः प्राप्त है। तो इस प्रथम नकार को यकार हो गया, या च श बन गया, साया च शंभु। दो बार स्तोह शुनाश्चुः हमने लगाया तो स्थिति हो गई या च और श। अब एक सूत्र है षष्ठोटि। झय से परे शकार को छकार होता है, उस श के बाद में अट प्रत्याहार होना चाहिए, विकल्प से होता है। झय में आता है यह मध्य वाला चकार, उससे परे शंभु में तालव्य श है ही, और अट प्रत्याहार परे है शंभु में शकार का अकार, तो श को छ हो जाए विकल्प से। तो जिस समय अब छ हो गया तो या च छ वाला रूप बना, संयत शंभु, या च छ। अब जब या च और छ है तो अब यहाँ सूत्र लगा झरो झरी सवर्णे। यह कहता है हालों से परे जो झर, उससे परे सवर्णी झर, तो मध्य वाले झर का लोप हो जाता है। जो यकार है वह हल में आता है, उससे परे जो च है वह झर प्रत्याहार में आता है, उससे परे छंभू का जो छकार है वह भी झर में आता है, और च और छ ऐसे झर हैं तो दोनों आपस में सवर्णी भी है, इसलिए मध्य वाले च का लोप हो गया। तो य और छ वाला पहला प्रयोग सिद्ध हुआ, साया छंभु, य और छ। बहुत ध्यान से इसे पुनः इस क्रम को समझ लीजिए। सबसे पहले संधन शंभु है, यहाँ पर न और श है, बीच में तुक हो गया तो बना न त श। त को स्तोह शुनाश्चुः लगा करके च किए तो न च श। प्रथम नकार को भी स्तोह शुनाश्चुः से य कर दिए, य च श। षष्ठोटि से श को छ कर दिए, या च छ, और मध्य वाले चकार का झरोझरी से लोप कर दिए तो बन गया या छ। यह पहला प्रयोग हुआ साया छंभु। यह झरोझरी विकल्प से लोप करता है।
जिस समय च का लोप ही नहीं हुआ तो दूसरा प्रयोग सिद्ध हो गया य च छ वाला संयत शंभु। सस छोटी विकल्प से छ करता है, जिस समय सस छोटी नहीं लगा उस समय श रह गया, य च श वाला तीसरा प्रयोग सिद्ध हुआ संयत शंभु। और एक बार तुक ही नहीं हुआ, सबसे प्रथम जहाँ संधन शंभु था वहाँ न और श है, यहीं स्तोश्चनाश्चु लग गया और न को य हो गया, सय शंभु बन गया। इस प्रकार से यहाँ 4 प्रयोग सिद्ध होते हैं। पहला य छ वाला, दूसरा य च छ वाला, तीसरा य च श वाला और चौथा य श वाला। इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, यछौ यचछा यचषा यशावित चतुष्टयम रूपाणामिह तुक्षत्व चलोपानाम विकल्पनात्। अर्थात पहला प्रयोग य छ वाला यछौ, दूसरा यच छा यच छ वाला, तीसरा यच शा यच श वाला और चौथा यशौ य और श वाला। इति चतुष्टयम रूपाणाम इह, ऐसे 4 यहाँ रूप बनते हैं। क्यों बनते हैं? तुक, छत्व, चलोपानाम, विकल्पनात्। एक बार तो तुक ही नहीं होता, विकल्प से होता है। एक बार सस छोटे से छत्व ही नहीं होता, विकल्प से होता है। और चकार का लोप जरूरी से विकल्प से होता है। तो इन 3 विकल्पों के कारण यहाँ 4 प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा यह श्लोक में बताया गया है। इसलिए इस सूत्र को बहुत अच्छे से लगा लीजिए, इन चारों प्रयोग को हृदयंगम कर लेना चाहिए। अब अग्रिम सूत्र आया गमो हरस्वाद चिंगमुण नित्यम। इस सूत्र में गमः यह पंचमी है, पंचमी का एक वचन, हरस्वात यह भी पंचमी का एक वचन है, अचि यह सप्तमी का एक वचन है, गमुट यह प्रथमांत है और नित्यम यह क्रिया विशेषण है, द्वितीया का एक वचन है। सूत्र की वृत्ति में अर्थ लिखा, हरस्वात् परो योंगम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्याचोंगमुट। हरस्व से परे जो गम, गम अर्थात प्रत्याहार, यम गणनम के गकार से प्रारंभ होके म तक जाएगा। इसमें 3 वर्ण आते हैं, ग, ण और न। तो हरस्व वर्ण कोई होना चाहिए पूर्व में, हरस्व अचो का ही भेद होता है तो कोई हरस्व अच होगा पूर्व में। उससे परे होगा गम प्रत्याहार में से कोई एक वर्ण, अर्थात गौण न में से कोई एक, और वह पदांत होना चाहिए। वह गम है अंत में जिसके ऐसा पद, अर्थात गकार नकार नकार पदांत हो। उससे परे फिर कोई अच हो तो उस अच को गमुट हो जाता है। गमुट होने का अर्थ हुआ गम प्रत्याहार वाला उठ, अर्थात गुट णुट और नुट हो जाता है। यथा संख्य से होगा, यदि गकार है पहले तो उस अच को गुट होगा, अगर नकार है तो नुट होगा और नकार है तो नुट होगा। उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण आया प्रत्यंधन आत्मा। प्रत्यंधन आत्मा में हरस्व वर्ण हुआ य में अ, यकारोत्तरवर्ती अकार। उससे परे गम प्रत्याहार है गकार, प्रत्यंग में गकार। उससे परे अच है आत्मा का दीर्घ आ। तो स्थिति बन गई, हरस्वात् परो योंगम, हरस्व हुआ य में अ, उससे परे जो गम अर्थात गम प्रत्याहार गकार, वह गकार है अंत में जिसके ऐसा पद हुआ संपूर्ण प्रत्यंग। उससे परे अच है आत्मा का आ, उस आत्मा की आ को गमुट हो जाए तो गमुट तो 3 हैं, गुड नुट नुट। कौन हो? तो यथासंख्य से गकार को गुट होगा, तो प्रत्यंग गुट आत्मा बनेगा। अच्छा, आ को गुट हो जाए तो आ को गुट हो तो आ के स्थान पर हो कि आ के समीप हो? ये जो गुट आदेश हो रहा है यह टित है। गुट में टकार की संज्ञा हो जाएगी, उकार की भी संज्ञा होगी। यह टित होने से आद्यंत टकित कहा गया, जिसे कहा जाएगा उसका आदि अवयव होकर के बैठेगा। आत्मा के दीर्घ आको गुट कहा, इसका अर्थ हुआ आ के पूर्व में उसके आदि में बैठेगा। तो प्रत्यंग धन गुट धन आत्मा, गुट में उठ की संज्ञा होगी, प्रत्यंग धन गकार धन आत्मा। तो 2 गकार हो गए। प्रत्यंग में पहले से गकार था, मध्य में गुट वाला गकार आ गया और मिला दिए वर्ण सम्मेलन करने पर बना प्रत्यंगात्मा, 2 बार गकार हो गया। उसी प्रकार से ण का उदाहरण देखिए, सुगण धन ईश, सुगणाम सुयोग्य गणित ज्ञानानाम ईसह स्वामी। जो गणित का ज्ञान करने वाला अच्छा व्यक्ति है उनका जो स्वामी है। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है तो मूल शब्द बन गया सुगण धन ईश। सुगण धन ईश में हरस्व वर्ण है ग में अ, उससे परे गम प्रत्याहार है ण,
वह ण है अंत में जिसके ऐसा संपूर्ण पद है सुगण। उससे परे अच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है दीर्घ ईकार। उस दीर्घ ईकार को गमुट हो जाए। गमुट में कौन हो? ण है, इसलिए णुट हो जाए। तो णुट कहाँ बैठे? आद्यंत उटगित से दीर्घ ईकार के आदि अवयव होकर के णुट बैठेगा। तो सुगण अण षष्ठ णुट में उट चला गया, तो दो णकार वाला रूप बना सुगणीशः। उसी प्रकार से नकार का उदाहरण देखिए, संधन अच्युतः। अच्युत भगवान सत्स्वरूप है, ऐसा अर्थ है। संधन अच्युतः में ह्रस्व वर्ण है, सकारोत्तरवर्ती अकार, स में अ। उससे परे गम प्रत्याहार है न, वह न है अंत में जिसके ऐसा पद है सन। उससे परे अच है, अच्युतः में अ। उस अ को गमुट हो जाए। गमुट में कौन हो? सन में न है, इसलिए यहाँ नुट होगा। सन न अच्युतः, नुट में उठ चला गया, तो दो नकार वाला रूप बना सन्नच्युतः प्रयोग सिद्ध हो गया। अब इस सूत्र में जो यह नित्यम पद है, इस नित्यम का अर्थ यहाँ पर प्रायः है। यह अनेक टीकाओं में, बड़े ग्रंथों में देखने से आपको पता चलेगा। प्रायः का अर्थ बहुधा माने कहीं कहीं नहीं भी होता है, प्रायः होता है। किसी किसी सूत्र में या प्रयोगों में यह सूत्र नहीं लगेगा। जैसे इसका उदाहरण स्वयं पाणिनि जी ने दिया, ईको यणचि। इस सूत्र में यण धन अचि में अणुट करके यणच्चि नहीं कहा, एक ही ण है। सुप्तिंगंतम पदम में भी तिंग धन अंतम में गुट होके तिंगंतम गकार दो होना था, लेकिन नहीं प्रयोग किया। सनाद्यंता धातु सूत्र में सन धन आद्यंत में दो नकार वाला सन्नाद्यंत है, ऐसा नहीं बनाया। इसलिए पता चलता है कि ये कहीं नहीं होता है, लेकिन कहाँ होता है वहाँ उन्होंने किया भी है। कहाँ पर किया है? भुआदि प्रकरण में आप सूत्र पढ़ेंगे तो योस तातंगा शिष्यन्यतरस्याम, वहाँ तातंगा में गकार को द्वित्व हुआ है। द्वित्व हुआ है अर्थात बीच में गुट हुआ है, दो गकार वाले रूप हैं। तो इससे यह निष्कर्ष हुआ कि यह सूत्र कहीं लगता भी है और कहीं नहीं भी लगता है। इसलिए यहाँ नित्यम का अर्थ नित्य नहीं लेकर के प्रायः लिया जाता है। इस प्रकार से यह सूत्र गमो ह्रस्वाद चिंगम नित्यम पूर्ण हुआ। अब अगले पाठ में हम समः सुटी से आगे पढ़ेंगे।